बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 3 बजे तक 27.90% वोटिंग। मतदान में बस कुछ देर और समय बाकी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 422 बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान जारी। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3,79,471 मतदाता कर रहे 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। बांकीपुर में बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच मुख्य मुकाबला। मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। केंद्रीय सुरक्षा बल की 14 कंपनियां तैनात। बांकीपुर उपचुनाव में न्यूज 18 का जलवा। न्यूज 18 देखकर पल पल की जानकारी ले रहे निर्वाची पदाधिकारी। कंट्रोल केंद्र से सभी बूथों पर पैनी नजर। दलदली में बूथ संख्या 143 पर ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा। लोगों ने मतदान सेंटर पर किया जोरदार हंगामा। पुलिस ने मामला कराया शांत। बांकीपुर उपचुनाव में बूथ संख्या 59 और 60 पर दिखी मतदाताओं की भारी भीड़। आधी आबादी दिख रही सबसे ज्यादा जागरूक। कतार में अपनी बारी की कर रही इंतजार। बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने किया मतदान। अपने पुत्र और सांसद विवेक ठाकुर के साथ बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने उपचुनाव में किया मतदान। कहा, बांकीपुर की जनता का बीजेपी के साथ रहा है लगाव। विकास को आगे बढ़ाना जनता का संकल्प। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में किया मतदान। कहा, बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को बताया गरीब घर का बेटा। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने किया मतदान। अपनी जीत का किया दावा। कहा, युवा, महिला और बुजुर्ग का मिल रहा आशीर्वाद। उपचुनाव में युवा मतदाताओं में खासा उत्साह। वोटिंग के लिए कतार में दिख रहे युवा वोटर। बूथ के पास भी किसी भी प्रकार की भीड़ लगाने की अनुमति नहीं। बांकीपुर उपचुनाव में 7 समंदर पार से मतदान के लिए पहुंचे मतदाता। किदवईपुरी के बूथ संख्या 54, 55 और 56 पर दिखी अनोखी तस्वीर। लंदन से आए वोटरों ने डाला वोट। बांकीपुर उपचुनाव में 90 साल की बुजुर्ग मतदाता ने किया मतदान। वोटरों से की अपने मताधिकार की अपील। पटना वुमेन्स कॉलेज के बूथ पर डाला वोट। बांकीपुर उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों की बड़ी अपील। मतदाताओं से की पहले मतदान फिर जलपान की अपील। बांकीपुर उपचुनाव में आधी आबादी भी दिखा रही अपना दम। बड़ी संख्या में बूथ पर कतार में दिखी महिला वोटर। विकास के नाम पर वोट की कही बात। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में पटना पुलिस। राजधानी में जगह जगह तलाशी अभियान जारी। शराब, पैसे और हथियार पर पुलिस की पैनी नजर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बूथ संख्या 366 के पास घेराबंदी कर एक तस्कर को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की कार्रवाई। सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी पर ईओयू की दबिश। 6 ठिकाने पर ईओयू की छापेमारी। आय से 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधिक संपत्ति का आरोप। सासाराम में लघु सिंचाई विभाग के प्रमंडलीय कार्यालय में रेड। डेहरी में इंजीनियर से सरकार आवास की भी तलाशी। आय से अधिक संपत्ति केस में ईओयू की कार्रवाई। भ्रष्ट इंजीनियर अरविंद चौधरी के पैतृक घर बांका में भी ईओयू की छापेमारी। रजौन थाने के पिपराडीह में घर की तलाशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन। मधेपुरा में लैब मैनेजर की हत्या से मचा कोहराम। परिजनों ने लगाया हत्या और लूट का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड में लाल आतंकी की टूटी कमर। रांची से धनबाद लाया गया 2 करोड़ 20 लाख का इनामी मिसिर बेसरा। 4 साथियों के साथ भेजा गया जेल। पटना में ब्लिंकिट डिलीवरी गर्ल पर फायरिंग। बदमाशों ने मारी ताबड़तोड़ 3 गोली। गंभीर हालत में इलाज के लिए एम्स में भर्ती। मसौढ़ी में पुलिस टीम पर हमला। छापेमारी से लौटते समय तस्करों ने पत्थर और लाठी डंडे से बोला हमला। सब इंस्पेक्टर और 3 महिला सिपाही घायल। 3 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में एसिड अटैक। जमीन विवाद में एक पक्ष ने फेंका तेजाब। 2 महिलाएं समेत 4 लोग झुलसे। एक व्यक्ति की हालत गंभीर। शेखपुरा के टाल क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित किए जाने की उठी मांग। डीएम ने खुद
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण, जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा। नालंदा में नगर निकाय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, शहरों में लगा कचरा का अंबार, तीनों मांगे नहीं मानने तक हड़ताल पर डटे रहेंगे कर्मचारी। पूर्णिया में पुलिस पर हमला करना एक परिवार को पड़ा महंगा, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर की घर की कुर्की, बड़ी संख्या में पुलिस रहे तैनात। सासाराम में झूले की रस्सी गर्दन में फंसने से 13 साल की लड़की की मौत, डालमिया नगर थाने की प्रयाग बिघावे की घटना, पेड़ में रस्सी बांधकर झूला झूल रही थी सोनिया कुमारी। वैशाली में दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल, हाजीपुर में बाइक तेज चलाने को लेकर युवक की पिटाई, वायरल वीडियो का न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग से दहशत, बथान में बैठकर मोबाइल देख रहे युवक को पैर में मारी गोली, कुतुबपुर डुमनी गांव की घटना। पूर्णिया सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता केंद्रीय कैदी की बीमार होने से मौत, मधेपुरा के मुरलीगंज के रहने वाले थे मृतक कैदी प्रदीप यादव, बीते 2 साल से सेंट्रल जेल में काट रहे थे सजा। हजारीबाग में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी हुआ घायल, अन्य फरार होने में सफल। गुमला में एक बार फिर जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, गांव के मकानों को पूरी तरह की क्षतिग्रस्त, घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने गोला वन क्षेत्र में जमकर मचाया उत्पात, मकई और सब्जी के फसल को पूरी तरीके से किया नष्ट, किसानों ने मुआवजे की उठाई मांग। सीतामढ़ी में नवजातों के इलाज में बड़ी उपलब्धि, बिना सुई चुभाए पीलिया जांचने वाली जॉन्डिस मीटर मशीन की शुरुआत, डुमरा पीएचसी में लगाई गई मशीन। सिवान मंडल कारा से छात्र की रिहाई, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान 25 छात्र की हुई थी गिरफ्तारी। बगहा के वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में बाघ के हमले से चरवाहा हुआ घायल, मजदूरों ने बाघ से भिड़कर चरवाहे की बचाई जान, घायल चरवाहा अस्पताल में भर्ती। सासाराम में पदस्थापित अभियंता के ठिकानों पर ईओयू की बड़ी कार्रवाई, सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता के 6 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। गयाद्री में दिव्यांग पति की हत्या का पुलिस ने 6 घंटे में किया खुलासा, 4 बच्चों की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर की थी हत्या। औरंगाबाद के गोह में सन्नी कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, जांच में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, कॉलेज में एडमिशन को लेकर हुए विवाद में हत्या की बात कबूली। मोतिहारी में वित्त रहित शिक्षा नीति के विरोध में कांग्रेस सेवा दल का धरना, वित्त रहित कॉलेजों के समायोजन की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। सीतामढ़ी में शादी के 1.5 महीने बाद नवविवाहित की संदिग्ध मौत, मुजफ्फरपुर में 1 कट्ठा जमीन की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का आरोप, पुलिस ने पति, सास और ससुर को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के पताही में बाइक की टंकी के तहखाने से शराब बरामद, नेपाल से हो रही थी शराब की तस्करी, बोतल में पेट्रोल डालकर चलाते थे बाइक। गुमला में अंधविश्वास में आकर युवक ने महिला की ले ली जान, आरोपी ने पहले भी किया था महिला पर हमला, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी। औरंगाबाद में चोरों के आरोपी की जमकर पिटाई, सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 लोग घायल, लाठी और लोहे के रॉड से हुआ था हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला, हमले में सिर और पेट पर आई गंभीर चोटें, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, शव के पास से एक देसी कट्टा हुआ बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में नाले से एक युवक का शव हुआ बरामद, कई दिन होने के कारण बुरी तरह सड़ा शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रोहतास के सुलूकपुर गांव में विवाहित ने की कोशिश, वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा, पति पत्नी के बीच बीते कई महीनों से चल रहा था विवाद। पूर्वी चंपारण में 28 चोरी की बाइक के साथ 12 आरोपी गिरफ्तार, चिरैया और
शिकारगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मुंगेर नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, नियमितीकरण और ठेका प्रथा खत्म करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन, सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के विरोध में रांची में छात्रों का संविधान मार्च, परीक्षा में हो रही धांधली पर जताया आक्रोश, कांग्रेस पर भड़की बीजेपी, परीक्षा में गड़बड़ी पर लगाया दोहरा रवैया का आरोप। नक्सल मुक्त होने की राह पर झारखंड, 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी, डीजीपी तदाशा मिश्रा का दावा, नक्सलियों की टूटी कमर, अब तक 98 गिरफ्तार, 45 का सरेंडर। जेपीएससी में गड़बड़ी पर सीआईडी की जारी है जांच, पूर्व चेयरमैन से दूसरे दिन भी 7 घंटे तक पूछताछ, 31 जुलाई को फिर होंगे सवाल, 10 गिरफ्तार आरोपियों की 2 दिन और बढ़ी रिमांड। चाईबासा के पहाड़डीहा में 2 बच्चियों की मौत मामले में एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और एएनएम को जारी किया शो कॉज, गांव में लगा मेडिकल कैंप, लोगों को सावधानी की सलाह। बिहार में सूखे नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, कैमूर में करीब 31 लाख की हेरोइन के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार, मोतिहारी में करीब 15 लाख की अफीम के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर साइबर ठगी मामले में साइबर यूनिट का बड़ा एक्शन, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप, 4 मोबाइल और डायरी बरामद। छपरा के तरैया में शराब जब्ती मामले पर उठे सवाल, पुलिस ने खेत से 34 ड्रम शराब बरामद करने का किया दावा, जब्ती सूची में 29 ड्रम शराब दिखाए जाने पर वीडियो वायरल। गुमला के चैनपुर बाजार टांड में पुलिस ने छापेमारी कर 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, 80 किलो जावा महुआ नस्ट और 10 लीटर अवैध शराब, चुलाई शराब बरामद। गयाजी में सड़े गले खीरे से लदे एक पिकअप वाहन से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, बहेरा थाना पुलिस ने पिकअप वाहन से भारी मात्रा में शराब की जब्त। मुंगेर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर काला पेंट पोतने के मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार, जमालपुर पुलिस ने मानवीय सूचना के आधार पर की कार्रवाई। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, परिहार के मशाह गांव में जमकर मारपीट और हंगामा, घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। गया जंक्शन पर फरोजाबाद धनबाद एक्सप्रेस के कंपलिंग में शॉर्ट सर्किट, यात्रियों के बीच अफरा तफरी, आधुनिक यंत्रों की सहायता से आग पर पाया गया काबू। रामगढ़ में काजू चूर लोड ट्रक कार के ऊपर जा पलटा, हादसे में कार में सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया। नालंदा के हरनौत में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत, सरथा गांव में साफ सफाई के दौरान हुए हादसे के शिकार, गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। आरा में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार में मचा कोहराम, मुफस्सिल थाने की जमीरा गांव के रहने वाले थे मृतक प्रिंस कुमार। आरा के बागी पाकड़ गांव में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर, दंपत्ति के साथ 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ में कोयला लदे ट्रक और हाईवा की हुई टक्कर, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में हो रहा इलाज। जमुई में कुएं के पानी में डूबने से पवन यादव की हुई मौत, खेत में काम कर रहे कुएं पर नहा रहा था किसान, ठनका की आवाज से कुएं में गिरा युवक। गिरिडीह में जंगली मशरूम खाने से महिला समेत 3 लोगों की बिगड़ी तबियत, इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में हुए भर्ती, डॉक्टरों ने लोगों से की जंगली मशरूम नहीं खाने की अपील। चाईबासा के गोवा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश में टल गया बड़ा हादसा, घर के ऊपर विशाल पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, घर में सो रहे सभी लोग सुरक्षित। मुंगेर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आई सामने, लड्डुई नवटोलिया मार्ग पर 2 बाइकों में हुई भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। गोपालगंज में बाइकों की टक्कर होने से 2 लोग हुए घायल, स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया भर्ती। नालंदा में करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत, खेत की तरफ जाते समय पोल के अर्थिंग की चपेट में आया मृतक, पुलिस मामले की जांच में जुटे।
आरा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गढ़हनी नगर पंचायत के शांति नगर का था युवक। जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी के विरोध में राज्य में छात्रों का संविधान मार्च। परीक्षा में धांधली पर जताई नाराजगी। कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। परीक्षा में गड़बड़ी पर लगाया दोहरा रवैया का आरोप। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को मिली जान से मारने की धमकी। ईमेल से शिकायत पोर्टल पर भेजा गया धमकी भरा मेल। सांसद ने दिल्ली डीसीपी को दिया आवेदन। औरंगाबाद में मंत्री रमा निषाद ने की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा। 1421 करोड़ की लागत से बने पेय जलापूर्ति योजना के लिए जानकारी। समय पर काम पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। औरंगाबाद में जिले के पहले शहरी स्वास्थ्य उपकेंद्र की हुई शुरुआत। कुशवाहा नगर में डीएम अभिलाषा शर्मा ने किया उद्घाटन। औरंगाबाद में पुनपुन बचाओ शहर बचाओ के नारों के साथ निकाली रैली। पुनपुन नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए फैलाई जागरूकता। मंगल बाजार से होते हुए दुर्गा स्थान पहुंची रैली। जहानाबाद में बीटी एक्ट 1949 को समाप्त करने की उठी मांग। बुद्धिस्ट सोसाइटी और विभिन्न संगठन के लोगों ने निकाला विरोध मार्च। पटना में नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। नालंदा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या ने किया शिविर का उद्घाटन। कटिहार में बेहतर काम करने वाले रेल कर्मचारियों को मिला सम्मान। 51 कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। डीआरएम ने हौसला बढ़ाया। पटना में विश्व ट्रैफिकिंग डे पर पुलिस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस पदाधिकारी और सीआईडी के डीएसपी से लेकर डीजीपी हुए शामिल। बोकारो में खत्म हुआ एसआईआर का पहला चरण। 15 लाख से ज्यादा लोगों का किया गया डिजिटाइजेशन पूरा। जमशेदपुर में बन रहा सबसे पहला फ्लाईओवर बहुत जल्द होगा शुरू। मानगो से जमशेदपुर को जोड़ेगा फ्लाईओवर। लाखों लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। औरंगाबाद में सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसानों ने ली राहत की सांस। उत्तर कोयल नहर के बंद पड़े सभी आउटलेटों को खोल दिया गया। खेतों में पानी पहुंचने से किसान हुए खुश। गयाजी के रहने वाले बीएसएफ अधिकारी प्रभाकर भारती की छत्तीसगढ़ में निधन। विष्णुपद शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रामगढ़ के भुरकुंडा कोयलड़ी रोड सेल समिति ने सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। 5 सूत्री मांगों को लेकर परियोजना अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। चतरा में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। लावा लौंग अभ्यारण्य क्षेत्र में गांव में सड़क, बिजली और नेटवर्क की मांग। चाईबासा के पोस्ट ऑफिस में 30 रुपए में गंगाजल और 10 रुपए में रक्षाबंधन का मिलेगा वाटर प्रूफ लिफाफा। समय पर राखी पहुंचने के लिए चलाए विशेष चैनल। बाढ़ में बाबा उमानाथ मंदिर पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्य का किया निरीक्षण। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम में श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ। 30 जुलाई से शुरू हुआ मेला 28 अगस्त तक चलेगा। लाखों श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने की उम्मीद। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत। शिवालय और मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार झारखंड के साथ देश भर में हर हर महादेव की गूंज। भागलपुर के सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर दिखा आस्था का जन सैलाब। गंगा नदी से जल लेकर लगातार कांवड़ यात्रा पर निकल रहे शिव भक्त। लखीसराय के अशोक धाम में श्रावणी मेले का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में पुलिस की तैनाती। मुंगेर में श्रावणी मेला को लेकर रेल यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान। रेल एसपी के निर्देश पर संदिग्ध व्यक्तियों और सामानों की हो रही तलाशी। शेखपुरा में सावन महीने के अवसर पर लोगों में दिखा उत्साह। कलश यात्रा के साथ महादेव पूजा की विधिवत शुरुआत। शिवालय और मंदिरों में शिव भक्त कर रहे पूजा।